हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग आप सभी को। और आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का बिहार बोर्ड का मैथ है त्रिकोणमितीय परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय यानी इससे रिलेटेड हम सबसे पहले फार्मूला को देखेंगे कि हमारा बेसिक फार्मूला क्या होता है, और जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा उस सब चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम जो है ना क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। तो हम लोग का चैप्टर जो स्टार्ट होगा बाबू होगा त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसके बारे में, और हम डायरेक्टली जो है हम फार्मूला से चलेंगे। ठीक है, त्रिकोणमितीय का अनुपात कौन कौन सा उसका अनुपात है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को चलेंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, इस सबका क्या फार्मूला होता है, ये सब चीज़ों को हम चलेंगे। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, हम इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या बढ़ेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने यहाँ जो है ना दो समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? दो समकोण त्रिभुज। एक जगह हमने थीटा यहाँ लिखा हुआ है, एक जगह थीटा यहाँ हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग लंब बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह इसको भी हमारा क्या है, यह लंब है, यह कर्ण है। ठीक है, यह आधार है, नॉर्मली देखा जाए तो। ठीक है, क्या है? आधार है। लेकिन इसमें चेंज करेगा, ये तो नॉर्मली हमने बनाया। ठीक है, समझ में आया? तो अब इसमें क्या होगा, देखिए जब थीटा के ठीक सामने वाला बेसिक, देखिए नॉर्मली पहले देखिए थीटा को कुछ नहीं, थीटा को कुछ करना ही नहीं है। थीटा को मत समझिए कि नॉर्मली क्या है, आपका समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका लंब कर्ण आधार ही होता है। ठीक है, तो इसमें दो लाइन हम लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। फर्स्ट आप लोग नोट में लिखिएगा, फर्स्ट में क्या लिखिएगा कि कोण, ठीक है, कि सामने यानी यहाँ समकोण लिख लीजिए। 90 डिग्री है तो समकोण ही है। समकोण के सामने, ठीक है, सामने वाली भुजा को, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, एक बात और नोट कीजिएगा कि ठीक है, इसको कट दीजिए, कोण ही समझिएगा। इसको यहाँ देखते हैं 90 डिग्री के, यानी 90 डिग्री इसका, ठीक है, इसका 90 डिग्री इसका, इसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो कर्ण बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ कोण समझाने का मतलब ये हुआ कि देखिए कोण हमने यहाँ बनाया, तो ठीक इसके सामने क्या है, इसके सामने क्या है बाबू, तो इसके सामने लंब है, यानी कोण के सामने क्या होगा, लंब होगा। हमने कोण यहाँ बनाया, तब हमारा लंब का बात करें तो कौन है, यह लंब हो जाएगा। यानी हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। नहीं, जहाँ थीटा रहेगा तो थीटा के सामने यानी कोण के सामने क्या होगा, हमारा लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। जब यह कोण के सामने वाला लंब होगा तो आधार हमारा क्या हो जाएगा जी, आधार हमारा PQ हो जाएगा। समझ रहे लो? और कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण वही रहता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें यहाँ थीटा था, यानी यहाँ कोण था, और यहाँ इसके सामने यह लंब था, तो यह आधार था, और कर्ण वही है। ठीक है, तो हम इसमें कुछ फार्मूला लेके चलते हैं। जैसे फार्मूला बात करते हैं तो हम लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है, यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा, यहाँ लिखते हैं टेन थीटा। ठीक है, साइन के अपोजिट क्या होता है बाबू, ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, और टेन का क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, इसको याद रखिएगा। P, ठीक है, B P, ठीक है, H क्या, B। ठीक है, तो याद रखेंगे, समझ में आ रहा है? प्यारे बद्री प्यारे, क्या याद रखेंगे, प्यारे बद्री प्यारे हर हर भोलेनाथ। क्या याद रखेंगे बाबू, प्यारे बद्री प्यारे हर हर भोलेनाथ। चलिए अब कैसे, अब साइन का लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, P/H, हम P ऊपर वाला, H नीचे वाला, B/H, इसको लिखेंगे तो P/B, है ना, अमेजिंग ट्रिक। अब इसको कौशिक को लिखना है तो पलट दीजिए ना, उसको नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे कर दीजिए, तो H/B। ठीक है, चलिए इसको क्या हो जाएगा, B/P हो गया। तो हम इसको क्या याद रखेंगे, हिंदी में इस ट्रिक को याद रखेंगे, प्यारे बद्री प्यारे, ठीक है, हर हर, ठीक है, भोलेनाथ, हर हर भोलेनाथ। ये ट्रिक है हमारा, यानी
P से प्यारे, B से बद्री ठीक है, फिर P से प्यारे, H से हर हर हर, ठीक है, H से हर, B से भोलेनाथ। यानी हम अच्छे से पढ़ेंगे तो यह समझ में आएगा कि प्यारे बद्री प्यारे, हर 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 भोलेनाथ, हर 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 भोलेनाथ। ठीक है, ये ट्रिक को आपका करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, इस ट्रिक को आपका करेंगे, याद रखेंगे। इसमें एक दो चीज़ और आता है बाबू, आप थोड़ा सा याद रखिएगा। कॉसेक थीटा इक्वल टू, ठीक है, वो क्या होता है 1/sin थीटा होता है। ठीक है, फिर याद रखिएगा सेक थीटा इक्वल टू 1/, ठीक है, कॉस थीटा, और एक कॉट थीटा इक्वल टू याद रखिएगा 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो sin थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं cot थीटा का बात करें, तो cot थीटा की बात करेंगे तो cos थीटा अपॉन क्या होता है, sin थीटा। ये सब फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाता है, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या आता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाता है, तो पाइथागोरस प्रमेय। इसमें आपको बताए थे क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम एक ही याद करेंगे, एच स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर प्लस आपका क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हिंदी में लिखना होता है, आप हिंदी में लिख लीजिएगा। एच मतलब कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। जब इतने सारी चीज़ें याद है हमको, आप चलिए नोट कर लीजिए। इतने सारी चीज़ें देखिए, पढ़ते समय क्या करते हैं ना, कॉपी कलम लेकर बैठिए और जो भी हम फार्मूला लिखवा रहे हैं उसको आप साथे में लिखते चलिए, और सारा का सारा क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देंगे आपको। एक छोटा से छोटा क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन का सबका सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमने क्या किया, फार्मूला देख लिया, अब बढ़ेंगे एक्सरसाइज की ओर। अब देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है। एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका कोण क्या होगा, 20 समकोण होगा। ए बी जो है 24 cm, बी सी जो है 7 cm। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन ए कॉस ए। ठीक है, फिर यहाँ बात करेंगे साइन सी और कॉस सी का। क्या करना है, हमको मान बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए, तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया है जिसमें बी जो है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री है। ए बी जो दिया है वो 24 cm है, बी सी जो दिया है कितना है, 7 cm है। तो इसमें हम ए सी फाइंड कर लेते हैं। ए सी फाइंड करेंगे तो ए सी, यह बाबू क्या होता है, याद रखिएगा, यह लंब होता है। यह क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, ये आधार होता है। यह आपका कर्ण होता है। तो कर्ण यानी कर्ण कौन है आपका, ए सी। ए सी इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर ए बी स्क्वायर। क्या होता है बाबू, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या होता है, बी सी स्क्वायर, रूट में रहेगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर चलिए 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करेंगे तो 625 आएगा, जो किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, किसका वर्गमूल होगा, तो 25 का होगा। यानी कहने का मतलब कर्ण हमारा क्या निकला, 25। क्या निकला, कर्ण हमारा 25 निकला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो बारी है, बोला साइन ए। अब बताइए साइन ए का, तो साइन ए का तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, आपका जो P/H होता है वही होगा। लेकिन आपका यहाँ साइन ए बोला है ना, क्या बोला है, ए, यानी इस यहाँ आ गया, इस यहाँ कोण आपका कहाँ आ गया, यहाँ पे। और कोण के सामने लंब, कोण के सामने लंब होता है। ऐसा कुछ बनेगा क्या, क्या चेंज होगा या ऐसा बनेगा, सोचिए, बताइए जल्दी। साइन ए यानी P/H तो होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे, साइन ए। नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं आंसर देने के लिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। यह कोण का बात कर रहे हैं, तो कोण के ठीक सामने क्या होता है, लंब। नहीं याद है, देखिए यहाँ हमने लिखा हुआ है। आप बात करेंगे तो हमने क्या लिखा हुआ है, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो चलिए, तो अब यहाँ देखेंगे साइन ए, क्या बात करेंगे बाबू, साइन ए। तो साइन का जो फॉर्मूला P/H वही होगा, लेकिन यहाँ साइन ए यहाँ बात करें तो इसके ठीक सामने क्या होता है, आपका लंब होता है। तो लंब क्या हो जाएगा बाबू, 7। H मतलब कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, फिर इसमें हो गया। चलिए, साइन ए हमने निकाल लिया। फिर बोला है कॉस ए, यहाँ देखेंगे कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला हम क्या बताएं, बताइए।
cos A का फॉर्मूला क्या बताए थे, तो B/H बताए थे। क्या बताए थे, B/H बताए थे। तो बताइए इसके लिए यह क्या होता है, लंब होता है, तो आधार आपका क्या हो जाएगा 24, आधार क्या हो जाएगा 24, और कर्ण वही है 25, ये 25 हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर का आंसर देखेंगे, यानी सेकंड नंबर देखिए। अब सेकंड नंबर में बोला है sin C, क्या बोला है बाबू, sin C, तो साइन का फॉर्मूला P/H। अब इस एंगल का बात कर रहा है, इस कोण का बात करता है, कोण के सामने लंब, कोण के सामने लंब 24, और जो आपका कर्ण है वही रह जाएगा 25, ठीक है। फिर बात करेंगे cos C का, तो cos C का फॉर्मूला क्या, B/H, बेस कौन, जब C A है तो लंब A है, आधार A है, यानी 7/25, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। चलिए अब सेकंड नंबर बोला है आकृति tan P - cot R का मान बताना है आपको। क्या बताना है, tan P - cot R का, अब दिया हुआ है, देखिए यहाँ से एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, Q जो है 90 डिग्री है, यानी ठीक इसके सामने वाला कर्ण या लंब आधार, तो हम आधार क्या कर लेंगे, याद कर लेते हैं, उसके बाद इसको इस पर रखेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए हमने क्वेश्चन लिखा है, हमको पता करना है tan P - cot R = क्या होता है। हमने ट्रायंगल बनाया, Q क्या है आपका 90 डिग्री है, और 90 डिग्री ठीक सामने वाला कर्ण होता है या लंब है, आधार नहीं पता है, आधार यानी QR जो है वो नहीं पता है। QR निकाल लेते हैं, QR निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से माइनस करेंगे, तो यानी PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, ठीक है, कर लेते हैं। PR कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर कीजिए, और PQ कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे बाबू, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे तो 25 आएगा, क्या आएगा 25 आएगा। 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, तो आपका यह क्या निकला 5। बोला क्या है cot tan P, तो सबसे पहले देखिए यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं, tan P - cot P। tan P का फॉर्मूला हम आपको क्या बताए थे, बताइए, tan P का फॉर्मूला हम आपको क्या बताए थे, नहीं याद है। tan P का tan यानी tan का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, P/B, यहाँ थीटा रहा है, जो मन करे सो रहा है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, माइनस, अब tan का उल्टा cot होता है, क्या होता है, तो B/P, क्या दे देंगे B/P। चलिए अब यहाँ देखिए आपका यह एंगल है, इसके ठीक सामने वाला लंब, ठीक सामने वाला लंब, इसके ठीक सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, तो क्या लिखेंगे 5। अब आपका ठीक है B कौन हो जाएगा जी, तब ये आपका 12, जब यह लंब होगा या कर्ण होगा, यह क्या हो जाएगा आपका बेस होगा, यानी आधार होगा, ठीक है, माइनस। फिर देखिए फिर बोला है cot P, यानी इसी का cot P का फॉर्मूला B/P, तो ये इसके सामने वाला लंब, तो फिर ये क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी, cot P बनेगा क्वेश्चन, cot P का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक इसका अपोजिट कर देंगे बाबू, cot P का अपोजिट कर देंगे, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, यहाँ P नहीं, यहाँ R है बाबू, क्या है R है, सॉरी यह R है, ठीक है। तो R है, तो अब देखिए R आ गया, कहने मतलब एंगल यहाँ आ गया, यह एंगल यहाँ आया, तो ठीक इसके सामने वाला क्या होता है बाबू, लंब होता है, ठीक इसके सामने वाला लंब होता है, तो हमने लंब लिख दिया 12, अब 20 हो जाएगा 5, ठीक है। हमने यहाँ P के जो P लिखा था ना, आप उसको R कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 12, ये आएगा 0 यानी 0, और नहीं तो आप यहीं पे क्या कर सकते हैं, यहीं पे कट भी कर सकते हैं, यानी आपका यहीं पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये हमारा 2 का आंसर है, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है sin A = 3/4, तो cos A और tan B का क्या कीजिए, परिकल्पना कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसे चलिए क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, क्वेश्चन ये है, ठीक है, हम बनाते हैं इसको। चलिए तो हमने क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, sin A = 3/4, यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं P/H, यानी P आपको पता है, H पता है, क्या नहीं पता है, B नहीं पता है, तो B निकाल लीजिए भाई, B निकालेंगे तो H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। चलिए हमने कर लिया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी कर लिया। चलिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस करेंगे तो √7। अब यह परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है नहीं, पर वर्गमूल तो है नहीं, हम यही लिख देंगे, हमारा B का आया इतना आ गया, ठीक है। अब चलिए बात करेंगे किसका, cos A का, तो cos A का फॉर्मूला होता है B/H, क्या होता है
बी बाई एच कितना था बाबू 4 था, तो अब नीचे लिख दीजिए 4। बी कितना निकला √7, तो लिख दीजिए √7 हो गया। tan a का क्या होता है P बाई बी होता है। b कितना निकला है बाबू √7 निकला है। p कितना है आपका 3 है, 3 √7 है, यहाँ आपका 3 का क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा बाबू कि 15 cot a = 8, तो साइन ए और सेक ए का मान बताइए। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन के एक बार पढ़ लीजिए। यदि 15 cot a = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए, तो हमने क्वेश्चन में लिख दिया हुआ है कि 15 cot a = 8, तो साइन ए और सेक ए का बताना है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे यहाँ cot a = 8/15। और कॉट का फार्मूला क्या होता है बाबू, तो कॉट का फार्मूला हम आपको बताए थे कि b बाई पी होता है, 10 का उल्टा होता है। तो आपको क्या पता है, यहाँ देखिए 8 मतलब b पता है आपको, p भी पता है, h नहीं पता है, h फाइंड कर लेते हैं। तो h = लिखेंगे बाबू कि p² + b²। ठीक है, चलिए हमने p का स्क्वायर किया, p कितना 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और इसको ऐड करेंगे तो 289 289 होता है, और यह 17 का वर्गमूल होता है। आया समझ में, ये किसका वर्गमूल होता है 17 का। एच कितना निकला 17, कितना निकला 17। तो देखेंगे यहाँ साइन ए इक्वल टू क्या बाबू, साइन ए इक्वल टू, ठीक है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है p बाई एच। चलिए तो p कितना है आपका बताइए, तो p आपका कितना है 15, क्या है 15, h कितना है 17 हमने लिखा। सेक ए तो सेक ए का फार्मूला क्या होता है h बाई बी। अब देखिए फार्मूला अब लिखना बंद करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा उसको। ठीक है, तो आपका h कितना है 17, b कितना है 8, यही हमारा क्या होता है आंसर हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बाबू, क्या करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला है यदि सेक थीटा = 13/15, तो अन्य त्रिकोणमितियों का अनुपात बताइए। जितना अन्य है, सेक के बाद क्या बचेगा देख लेते हैं, साइन कॉस, नहीं सेक तो दिया ही है, कॉट कॉसेक, ठीक है, टैन, तो सारे हम चीज़ों को निकालते हैं। आप क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए और हम क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, उसका आंसर देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो सेक थीटा = 13/12, तो अन्य त्रिकोणमिति है। तो सेक का फॉर्मूला आपको हम क्या बताए थे, बताइए। सेक का फॉर्मूला हम बताए थे कि ये क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, तो h बाई बी होता है, h बाई बी, यानी h और b आपको मिल गया। क्या नहीं पता है बाबू, p नहीं पता है। ठीक है, p निकाल लीजिए ना यहाँ से, कितना ईजी है। h कौन है 13 का स्क्वायर कीजिए और 12 का स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, रूट अंडर माइनस करके कितना आएगा 25 आएगा। 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का होता है। p कितना निकला 5 का। अब आइए यहाँ से, अब जैसे हम पूछेगा साइन थीटा, ठीक है, उसके बाद पूछेगा कॉस थीटा, उसके बाद पूछेगा साइन कॉस, ठीक है, उसके बाद आता है टेन थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा के बाद याद रखेंगे कॉट थीटा। यही ना बताना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे इसको, क्या कर लेंगे हैं बताएंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, p बाई एच होता है। तो p आपका क्या है बताइए, तो p क्या निकला है 5 निकला है, 5 लिख देंगे। ठीक है, h कितना है बाबू 13, तो 13 लिख दीजिए। कॉस का क्या होता है b बाई एच, b कितना निकला है 12, आपका h कितना है 13 लिख दीजिए। फिर देखिए टेन का क्या होता है p बाई बी, तो p कितना निकला है 5, b कितना निकला है बाबू, b कितना है आपका 12, तो 12 लिख दीजिए। कॉसेक का क्या होता है साइन का अपोजिट होता है, तो इसी को उलट दीजिए ना, 13/5 कर दीजिए, क्या दिक्कत है। और कॉट किसका उल्टा होता है टेन का ना, तो उलट दीजिए इसको 12/5 कर दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। आपका यही क्या हो जाता है आंसर होता है। कॉट का फॉर्मूला वैसे भी होता है b बाई पी होता है, तो b आपका 12 और p कितना 5, ये आपका 5 का आंसर है। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का कर रहा है कि यदि कोड ए, क्या बाबू कोड ए कोड बी न्यून कोड हो जहाँ cos a = cos b, तो दिखाइए एंगल a और एंगल b क्या है एक दूसरे के इक्वल है। a और b न्यून कोड है, तो जाहिर सी बात है c जो होगा समकोण होगा ना। फिगर बनाएंगे तो c को क्या कर देंगे समकोण कर देंगे। फिगर बनाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए तो हमने फिगर बना लिया है और जो दिया है उसको भी लिख लिया है। क्या दिया है बाबू, तो दिया है cos a = cos b, सिद्ध करना है
ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी कोण ए इक्वल टू कोण बी सिद्ध करना। कोई दिक्कत नहीं, हम लिखेंगे यहाँ से, चूँकि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, यही ना। चलिए कॉस ए का देखिएगा, ए और कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। तो कॉस ए के लिए क्या बी क्या हो जाएगा बाबू, बताइए। कॉस यहाँ देखिए, कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है, कोण के सामने लंब होता है। तो जब यह लंब होगा, ए के लिए यह लंब होगा, तो बेस ए सी होगा, यानी बी यह हो जाएगा ए सी, और बी बाई एच वही सेम रहता है, ए बी इक्वल टू कोण बी, कॉस बी के लिए लंब ए, तो आधार ए, यानी इसको बात करें तो बी सी अपॉन फिर ए बी हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, यह आपका कट जाएगा तो क्या बचा, ए सी इक्वल टू बी सी, क्या बचा बाबू, ए सी इक्वल टू बी सी। अब देखिएगा, अगर यहाँ से हम सी को सी काट दें, सी को सी कट कर दें, तो ए इक्वल टू बी, ठीक है। अब ये सर कैसे हुआ, थोड़ा रीजन बता दीजिए। तो हम लिख देते हैं रीजन, किसी, क्या लिखेंगे रीजन में, किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर, ठीक है, होने पर संगत कोण जो होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अतः एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा बाबू, क्वेश्चन पढ़ते हैं 7 नंबर। यदि कॉट थीटा अपॉन 7/8 तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का क्या करना, हमको वैल्यू मान ज्ञात करना है, और फिर कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। हम निकालते हैं बाबू। चलिए तो हमने क्वेश्चन को लिख दिया है, ठीक है, अच्छी तरह से लिख दिया है। कॉट थीटा को लिखना और आपको यह और यह फाइंड करना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट का फॉर्मूला सबसे पहले बताइए क्या होता है, बी बाई पी। एच नहीं पता, एच यहाँ से फाइंड कीजिए, एच फाइंड कीजिए तो क्या कीजिएगा, पी का स्क्वायर कीजिएगा, यानी 8 का स्क्वायर कीजिएगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा। चलिए कर लीजिए, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। बाबू दोनों को जोड़ेंगे तो 113 आएगा, क्या आएगा, 113 आएगा। क्या आया, 113 आया, कोई बात नहीं। फर्स्ट वाले को हम यहाँ से सॉल्व करते हैं बाबू। फर्स्ट वाले को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा, है कि नहीं। फिर लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमारा क्या था कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो उसको हम लोग देखिए वो किस फार्मूला पर काम करेगा, हम आपको बताते हैं। वह किस फार्मूला पर काम कर जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं इसको। और फिर इसको लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब बहुत ईजी हो जाता है। अब यहाँ से इसको देखिए, अब यहाँ से यहाँ सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे बाबू 1 और साइन का क्या होता है बाबू, साइन का क्या होता है, पी बाई एच, तो हमारा पी किया था, पी याद रखेंगे बाबू। एच हमारा 113 है, रूट 113, पी हमारा कितना है 8 है, बी हमारा 7 है, ठीक है। अब तो चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए अब साइन का स्क्वायर करते हैं, साइन का स्क्वायर पी बाई एच, तो इसको लिखेंगे 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्या लिखेंगे बाबू, अब आपको याद है ना, पी कॉस का क्या होता है बताइए, कॉस का क्या होता है, बी बाई एच, यानी 7/√113 का होल स्क्वायर। चलिए हम करते हैं 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और √13 का स्क्वायर 113 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर लिख देंगे माइनस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, और √113 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 113 ही आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम इतना आएगा, तो 113 माइनस 64 यह हो जाएगा आपका। फिर यहाँ हो जाएगा 113, फिर ये हो जाएगा 113
-49। एलसीएम का आपका क्या बोलते हैं, भिन्न का जोड़ घटा तो आता ही होगा। देखिए यहाँ से यह कट जाएगा, कट गया ना जी, कट गया ना, क्या बचे, कट गया ना। अब क्या बचेगा हमारे पास, अब उसको माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो क्या आएगा बाबू बताइए, माइनस करेंगे तो क्या आएगा बोलिए, अरे यार बोलो, यह 49 हो जाएगा या 64 हो जाएगा। तो फर्स्ट का हमारा आंसर यही हो जाता है। और रहा बात सेकेंड का, तो ये बोला था कॉट स्क्वायर थीटा, क्या बोला था, कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर ए दिया हो चाहे कोई, उससे कोई दिक्कत हमको नहीं है। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का क्या फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी यानी 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये हमारा सेकंड का भी आंसर हो जाता है। कैसा लगा आंसर आपको। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चलिए बाबू 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है यदि 3 cot = 4, 3 cot A = 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A है या नहीं है, इसको जांच करना है। कर लेते हैं भाई, अपन को तो सब आता है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपन को क्या आता है, सब आता है, कर लेंगे। तो इसमें क्या करना है हमको, LHS और RHS को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है, बेहिचक करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे cot A = 4/3। कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट का क्या फॉर्मूला होता है बाबू बताइए, B/P होता है। यहाँ से H निकाल देंगे, H निकालेंगे तो लिखेंगे P का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको आना चाहिए, यहाँ आपको दिमाग फास्ट दौड़ाना है। 3 का स्क्वायर 9 या 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 25। हमने क्या कर दिया, यह निकल लिया 5। H कितना 5, H कितना बाबू 5। ठीक है, अब चलिए यह इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ जो है ना, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ दो तरह से दोनों को साथ ही प्रूव करेंगे, दोनों को साथ ही प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, लिखेंगे 1 - tan, तो लिखेंगे यहाँ 1। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, बताइए जल्दी। tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। तो हम लिखेंगे P कितना था हमारा 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह 1 + 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बड़ा ब्रैकेट 1। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अभी ये क्या करेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या करेगा, इसमें से इसको माइनस कर देगा। तो ये हो जाएगा √16। अभी हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7 आया। चलिए अभी 16 9 25 हो जाएगा, 16 9 25/16 इतना आना चाहिए। 16 से 16 कट जाएगा, क्या आएगा 7/25 आया। क्या आया बाबू 7/25 आया। चलिए अभी यहीं पे इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे cos स्क्वायर, यानी इसको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। आपको ये सब आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, तब क्या करें, उसी टाइम से फॉर्मूला आपको बता रहे हैं ना, आप याद कर लीजिए हमने कैसे लिखा। 4 का स्क्वायर क्या होता है बाबू 16, 5 का स्क्वायर 25। चलिए 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का एलसीएम 25, 16 - 9 करेंगे बाबू 7/25, सॉरी यहाँ 25 होगा, क्या होगा 25 होगा। अब बताइए आप, देखिए दोनों है कि नहीं, यहाँ लिख सकते हैं ना कि LHS = RHS। हमने क्या किया, प्रूव किया कि नहीं किया, जांच किया कि नहीं किया। फिर आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे बाबू। देखिए त्रिभुज ABC में जिसका B जो है समकोण है, तो बोला है tan A = 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका और इसका मान ज्ञात कीजिए। अब इतना सीख लिया तो ये कौन सी बड़ी बात है अपन के लिए। ठीक है, अरे हम हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत आप लोगों को थोड़ा सा भी नहीं है। बोले हैं ना, एक एक क्वेश्चन का क्या करेंगे, आपका सोल्यूशन देंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। और ठीक है, और आप अपने दोस्तों के साथ, अगर देखिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करवाइए। बोलिए कि आप यहाँ आकर क्या कीजिए, पढ़िए। ठीक है, आप सपोर्ट कीजिएगा, हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा। हम भी आपका क्या करेंगे, कंप्लीट सपोर्ट करेंगे, पूरा का पूरा ऑल, यानी NCERT हम बनाना शुरू किए हैं। तो NCERT का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसका हम सोल्यूशन आपको ना दें, बिल्कुल सबका सोल्यूशन देंगे। ठीक है, चलिए तब बनाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। ठीक है, नोट कर लिया कि tan A = 1/√3। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan का P/B। H निकालिए, यहाँ से H निकालिए तो क्या कीजिएगा, P का यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कर देंगे, कर दिए। अब यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ऐड करेंगे 4 आएगा। 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का। हमने क्या निकला, H क्या निकला, H कितना निकला 2, H कितना निकला 2। बेस आपका क्या बोलते हैं, लंब कितना है, लंब आपका कितना है बताइए, लंब कितना है 1 है ना, क्या है
लेकिन यहाँ गड़बड़ करेंगे, 1 नहीं होगा, लंब आपका 1 नहीं होगा, क्योंकि बोला क्या है tan a, यानी इसके लिए लंब कौन होगा, ये होगा, इसके लिए लंब यह होगा, आधार क्या होगा, यह होगा कि नहीं होगा, होगा, हमने आपको बताया, बिल्कुल बताया, आप ध्यान दिए होंगे तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। जिधर जिधर थीटा भागेगा, थीटा के ठीक सामने वाला क्या, लंब, कोण के सामने वाला यानी समकोण के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, याद है कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। हमको क्या सॉल्व करना था, तो लिखना था sin a इंटू कॉस सी, ठीक है, फिर लिखना था प्लस कॉस a इंटू साइन सी। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं। साइन ए के लिए यह क्या, लंब, और यह कर्ण, तो 1/2 मल्टीप्लाई, ठीक है, कॉस सी के लिए लंब यह, सी का फॉर्मूला क्या, तो कॉस का फॉर्मूला b/h, तो लंब यह होगा तो b/h 1/2 प्लस लिख देंगे कॉस ए यानी ए यहाँ b/h होता है, कॉस का फॉर्मूला b/h, बताइए तो यह लंब, तो b यह हो जाएगा ना, b यह होगा, h ये होगा, यानी √3, ठीक है, अपॉन 2 b/h मल्टीप्लाई साइन सी ये इसके लिए p/h, इसके p/, तो साइन सी ठीक सामने वाला लंब p/h यानी √3/2। चलिए हम सॉल्व करते हैं बाबू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा बाबू, बोलिए, अरे यार बोलो क्या आएगा, 3 आएगा, ये जो आएगा 4, नहीं इसको ऐड करो ना, तो 3 1 4 कट जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इतना तो समझते हो यार, 10th क्लास में चलेगा वो सब, इतना तो समझ ही रहे हो लोग। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। बोला है कॉस ए इंटू कॉस सी, क्या बोला है, कॉस सी माइनस साइन ए, ठीक है, साइन सी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कॉस ए के लिए देखिएगा, समझिए कॉस ए b/h, तो इसके सामने वाला, तो यह √3/2 क्या हो जाएगा, √3/2, ये आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई कॉस सी यहाँ गया ना, सी के सामने वाला लंब, यह बेस b चाहिए ना, b आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, h कितना 2 हुआ कि नहीं हुआ, माइनस कर देंगे साइन ए के लिए p यह हो जाएगा, यह बेस हो जाएगा 1/2, सी के लिए क्या हो जाएगा, लंब यह हो जाएगा 2 ये हो जाएगा √3/2, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कीजिए इसको मल्टीप्लाई कराइए 4 आएगा, इसको कराइए √3 आएगा, माइनस कर देंगे, यह 4 हो जाएगा, इसको कराइए √3 आएगा। देखिए कट रहा है, क्या कट कर दें, आया ना 0, यही ना हमारा आंसर हो जाएगा 9th का, होगा कि नहीं होगा। चलिए आप नोट कीजिए, चलिए नोट कीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए अभी मिला है एकदम दमदार क्वेश्चन, अभी तक तो मज़े में पढ़ रहे थे, मज़े में सॉल्व कर रहे थे, अभी मिला है दमदार क्वेश्चन। बोला है PQR जिसका कोण जो है Q समकोण होगा, क्या होगा, अब PR + QR इतना दिया है, PQ इतना दिया था, साइन P cos P और tan P का मान बताइए। क्वेश्चन में दम है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में दम है तो हम हैं ना, अरे हम हैं, पता है ना, हम लोग क्या हैं, बिहारी हैं। अब बिहारी जब स्वयं से क्या, जब खुद से मोटिवेट होता है तो पहाड़ भी चीरता है, क्या करता है, पहाड़ भी चीरता है, ठीक है। तो आप खुद से मोटिवेट होइए, जब खुद से आप मोटिवेट होइएगा तो दूसरे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा मोटिवेट करने का, आप खुद दूसरे को मोटिवेट कीजिएगा, तो आप काफ़ी सेल्फ मोटिवेट बनिए, ठीक है, आप खुद को मोटिवेट करते रहिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है PR + QR दे दिया 25, PQ दे दिया है, यह दे दिया है, लेकिन इसमें यह और यह मिला कर दिया है, तो जब यह मिलाकर आपको देगा तो क्वेश्चन वैसे हमारा बनेगा नहीं, ठीक है, क्वेश्चन वैसे हमारा बनेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अच्छे से बनाएंगे इसको, क्या करेंगे बाबू, अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम हैं तो किस बात का गम है, हम हैं तो किस बात का गम है, ठीक है। चलिए तो हम लिखते हैं बाबू, बनाते हैं, पहले लिखेंगे h², क्या लिखेंगे बाबू, h², चूँकि h² = P² + B², h² कौन है, यह है ना, PR है, लिखेंगे PR² = क्या हो जाएगा, PQ², ये PQ² और QR², क्या हो जाएगा, QR², फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस होता है, ये भी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा, कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ क्या कीजिए कि इसको इधर ला लीजिए, किसको, QR को ला लीजिए PR के पास, PR² - QR², ठीक है, = PQ²
PQ का वैल्यू दिया हुआ है, यानी इसको लिखेंगे PR² माइनस क्या QR², ठीक है। तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक लाइन और लिख लेते हैं, PR² माइनस QR² इक्वल टू 25। हमने लिखा कि नहीं लिखा, लिखा। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा नज़र डालते हैं, क्या नज़र डालते हैं, यहाँ नज़र डालते हैं। यह कैसा नज़र आ रहा है, A² माइनस B² नज़र आ रहा है ना, A² माइनस B²। तो फार्मूला क्या होता है, A² माइनस B² का फार्मूला क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो इसको हम मान लेते हैं A, इसको B, तो लिखेंगे A प्लस B, हमने लिखा। फिर लिखेंगे A माइनस B, हमने लिखा। हमने इसको A और इसको B माना था, लिख लिया, इक्वल टू 25, ठीक है। PR प्लस QR क्या दिया है, यहाँ देखिए PR प्लस QR क्या दिया है, 25 दिया, लिख लीजिए यहाँ से 25 इंटू PR माइनस QR इक्वल टू 25। ये 25 से 25 खत्म, ये 25 से 25 खत्म, तो क्या बचा बाबू, PR माइनस QR इक्वल टू 1, क्या बचा 1। इसको कर लेंगे समीकरण, क्या कर लेते हैं, इसको 2 करते हैं और इसको हम बाबू यहीं पर कर लीजिए 1, क्या कर लीजिए 1, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब चलिए हम समीकरण 1 और 2 में देखते हैं, समीकरण, ठीक है, 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या देखिएगा, लिखिएगा PR, क्या लिखिएगा PR प्लस QR इक्वल टू 25। फिर लिखिएगा PR माइनस QR इक्वल टू 1। अब यहाँ समझिए, ठीक है, एक QR एक कट गया, एक कट गया, तो क्या बचा बाबू, 2PR बचा, 2PR इक्वल टू 24। ये माइनस कर जाएगा, क्या करेगा, ये माइनस कर जाएगा, साइन चेंज कर, ठीक है, ये माइनस कर जाएगा। चलिए तो PR क्या बचेगा, PR इक्वल टू एक कट दीजिए, इससे क्या जाएगा 12, PR का निकला 12, PR का निकला बाबू, यह कितना निकला 12, ठीक है, क्या निकलेगा, चलिए PR निकला आपका, नहीं, एक जगह मिस्टेक कर रहे हैं, माइनस नहीं, ये ऐड होगा बाबू, सॉरी, ये ऐड हो जाएगा, 25 एक 26 हो जाएगा और यह 13 हो जाएगा। तो PR आपका हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा, PR आपका क्या हो जाएगा 13। चलिए अब हम क्या कर, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब करते हैं कुछ ऐसा कि PR का मान जो है, यानी PR का मान जो है, हम क्या करते हैं, समीकरण, ठीक है, 1 में रखते हैं। PR का मान जो है और समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे, रखने पर, ठीक है, PR का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए हम रखेंगे, ठीक है, लिखेंगे PR प्लस QR इक्वल टू क्या आएगा 25, ठीक है। PR आपको पता है PR कितना है 13 प्लस QR इक्वल टू 25। अब QR को निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12, एक कितना निकला 12, निकला कि नहीं निकला 12, निकला ना। चलिए अब आंसर दे दें, सबका दे दें। यहाँ देखिए साइन P हमने लिखा, कॉस P यहाँ हमने लिखा, tan P लिखा ना बाबू। चलिए हमने इसको लिखा साइन P का फॉर्मूला वही P/H, P/H तो क्या होगा 12/13 होगा, 12/13 होगा ना। कॉस का वही क्या B/H, B कितना बताइए, B कितना, यह P है, इसके लिए लंब हो जाएगा B हो जाएगा 5/13। tan P का P/B, तो tan P इसके लिए यह लंब और यह बेस, तो क्या हो जाएगा 12/5। हमारा यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ज़्यादातर पूछा एग्जाम में नहीं जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग को लगे कि नहीं सर आप सॉल्व करके दीजिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका भी हम सोल्यूशन देंगे। हालांकि कोई पूछता नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आप लोग नहीं मानिएगा, कमेंट में बताइएगा नहीं सर दीजिए, तो हम इसका भी सोल्यूशन देंगे, आपके इसके साथ जो है ना डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे फिर आपको अगले वीडियो में, ठीक है। आप कहीं भी रहिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ध्यान लगाकर पढ़िए और प्लीज़ आप हमारा चैनल को कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।